अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ टर्म जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल से। सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल क्या होता है? द सर्कल ऑफ विल्स भी हम इसको कहते हैं। इट कनेक्ट्स द वर्टिब्रल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम। सो वर्टिब्रल आर्टरी क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जो आर्टरी गुजरती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज वो होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। सो सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल का क्या फंक्शन होता है कि हमारी वर्टिब्रल आर्टरी को जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है उसको कनेक्ट करती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। जो स्ट्रोक होते हैं वो हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में होती हैं, जहाँ पे हमारी ब्रेन में जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड और भी बहुत रीज़न होते हैं। एंड नेक्स्ट है कॉर्डे टेंडिने। अब कॉर्डे टेंडिने क्या है? Strong fibers originating from the papillary muscles that attach to the cusps of the tricuspid valve. Papillary muscles होती हैं हमारे हार्ट में प्रेजेंट, जो क्या करते हैं वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं। और ट्राइकस्पिड क्या होता है? ये वॉल्व है जो हमारे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है ताकि उसकी यूनिडायरेक्शन जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, उसको यकीनी बनाया जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ क्या अटैच होती हैं? स्ट्रिंग्स सी अटैच होती हैं, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से निकलती हैं और वो अटैच होती हैं विद दी पैपिलरी मसल जो हमारे वेंट्रिकल्स में अटैच होते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरीज। द फर्स्ट टू आयोटिक ब्रांचेस विच सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट। जस्ट लाइक हमारा हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है ताकि वो ब्लड नीड और ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नीड को पूरा कर सके, लेकिन इटसेल्फ हार्ट को भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अपने वर्क के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो वो किस चीज़ से पूरी करता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई जो हमारे हार्ट को मिलती है। और उस ब्लड सप्लाई को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो कि क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को प्रोवाइड करती हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हमारे आयोटा के बेस में ये 2 ब्रांचेस होती हैं जो राइट साइड ऑफ हार्ट में चल जाती हैं एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में चल जाती है, तो ताकि राइट एंड लेफ्ट दोनों को ब्लड सप्लाई दी जा सके। सो कोरोनरी आर्टरीज का क्या फंक्शन है? हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है कोरोनरी साइनस, एन enlarged vein joining the cardiac veins. It empties into right atrium. हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिल गया है, लेकिन हार्ट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसकी रिमूवल कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ वेन्स। वेन्स नहीं तो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाना होता है। हार्ट में कौन सी वेन प्रेजेंट होगी? कोरोनरी साइनस, जिसने क्या करना है? हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है हार्ट के राइट चैम्बर में जो कि कौन सा है? एट्रियम। और उसका क्या फंक्शन होता है? बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और लंग्स तक लेके जाना ताकि वहां जाके वो प्योरीफाई हो सके, मींस कि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके और वापस वो पूरी बॉडी में जाए और इट सेल्फ हार्ट में भी जाए। सो कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। और कोरोनरी साइनस क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारे हार्ट के अंदर से, उसके टिश्यू से आ रहा है, उसको इटसेल्फ हार्ट के राइट अपर चैम्बर में लेके जाना, जहाँ से वो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा। नेक्स्ट है डायस्टोल, द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर। सो डायस्टोल क्या है? हमारे हार्ट के रिलैक्स होने को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। ड्यूरिंग डायस्टोल जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो क्या होता है? ब्लड फिल होता है हमारे हार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपर चैम्बर जो कि एट्रियम है, अगर वो रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सो एट्रियम क्या थे? वो रिलैक्स थे और क्या हुआ? ब्लड की फिलिंग हुई। फिर एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वही ब्लड स्क्वीज आउट होके कहाँ चला जाएगा? नीचे लोअर या सेकंड चैम्बर्स में, जो कि कौन से हैं? वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वहां चला जाएगा। सो डायस्टोल में क्या होगा? हमारे चैम्बर्स ऑफ हार्ट में ब्लड फिल होगा और कंट्रैक्शन में क्या होगा? वही ब्लड का होगा स्क्वीज आउट होगा। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर, द लोवेस्ट प्रेशर दैट रिमेन्स इन द आर्टरीज बिफोर द नेक्स्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि हमारी आर्टरीज में रहता है
बिफोर द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। मीन्स कि ये वो प्रेशर होता है जो हमारे हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ईकेजी भी कहते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द मायोकार्डियम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है, ब्लड की फीलिंग होती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वही ब्लड स्क्वीज आउट होता है, हमारी पूरी बॉडी में जाता है और लंग्स में जाता है। सो ईकेजी में मेनली क्या होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को देखा जाता है, उसकी बीटिंग को देखा जाता है, उसके रिदम को देखा जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स हो रहा है और प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो प्रॉपर्ली जनरेट और कंडक्ट हो रही हैं। The EKG machine works by placing nodes on the skin that connect via wires and respond to weak electrical changes of the heart. इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है और उसमें वायर्स अटैच होती हैं और वायर्स की एंड पे होते हैं नोब से और वो बॉडी में अटैच की जाती है। तो वो वायर जो है वो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस करती है और फिर वो उसको मॉनिटर करती है। Abbreviation EKG is more commonly used than ECG. अब बात ये है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में C है, K नहीं है, लेकिन फिर भी EKG जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है देन ECG। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, द इनर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। अब ये है कि हमारा हार्ट है उसकी अगर एनाटॉमी देखें तो उसकी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और वॉल्स में क्या होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो एंडोकार्डियम क्या होगी, फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट जिसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम, जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होगी विद ब्लड और उसने क्या करना है, हमारे चेम्बर्स को बनाना है और हमारे वॉल्स की लाइनिंग करनी है। सो एंडोकार्डियम क्या होगी, ये इनर मोस्ट लेयर होगी। नेक्स्ट है एपिकार्डियम, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। इनर क्या है, एंडोकार्डियम, जो कि उसके नेम से भी पता चल रहा है, एंडो मीन्स इनर, कार्डियम इन हार्ट। सो ये क्या है, वो लेयर है जो हार्ट के इनसाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एपिकार्डियम, एपी मीन्स आउटर, कार्डियम इन हार्ट। सो ये वो लेयर है जो कि हार्ट की आउटसाइड प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है फंक्शनल सिस्टम, अ मैस ऑफ मर्जिंग सेल्स दैट फंक्शंस एज अ यूनिट। सो फंक्शनल सिस्टम क्या है, ये वो सेल्स हैं जिन्होंने एक यूनिट के तौर पे एक्ट करना है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करना है। इसमें आ जाएंगे एट्रियम सिस्टम एंड वेंट्रिकल सिस्टम, ये वो सेल्स हैं जो हमारे नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, द वेन दैट ड्रेन द एब्डोमिनल विजरा originating in the stomach, intestine, pancreas and spleen to carry blood through a hepatic portal vein to the liver. So what is hepatic portal system? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड कहाँ पे आता है, हमारे लीवर में। मेटाबॉलिक ऑर्गन है जिससे मेटाबॉलाइट्स के साथ डील करना होता है। तो अगर हमने कोई टॉक्सिन्स ले लिया है, हमारे ब्लड में चला गया है, तो वो कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है इंफीरियर वेना केवा, along with the superior vena cava, one of the two largest veins in the body. It is formed by the joining of the common इलियक वेन्स। सो वेन का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेके जाना। हमारी पूरी बॉडीज में बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं वेन की, लेकिन जब वो हार्ट में पहुंचती हैं तो वो टू लार्जर वेन्स बन जाती हैं, जो कि कौन सी होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इनके नेम हैं इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से। एक वेन हार्ट की अपर साइड से आती है और एक वेन नीचे वाली साइड से जाती है, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर है। और वेन्स का क्या काम है, और ये दोनों वेन्स कहाँ खुलती हैं, हमारे राइट एट्रियम में खुलती हैं जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये किससे बनती है, बाय जॉइनिंग इलियक वेन्स। नेक्स्ट है मिट्रल वॉल्व, जस्ट लाइक ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था, ऐसे ही हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, मिट्रल वॉल्व और या बाइकस्पिड वॉल्व। इसका भी वही फंक्शन है जो कि हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन है। बाइकस्पिड वॉल्व इट लाइज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। तो क्या फंक्शन है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना।
सो नेक्स्ट क्या है, मायोकार्डियम। हार्ट वॉल्स की मेनली 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, फिर आती है मायोकार्डियम जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर, और ये मायोकार्डियम है तो मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम मीन हार्ट, ये वो लेयर है जो कि हार्ट के मसल से बनी हुई है। और फिर आती है एंडोकार्डियम मीन्स के हार्ट की इनर मोस्ट लेयर। सो अब मायोकार्डियम क्या है, द थिक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्स दैट इज मोस्टली मेड ऑफ कार्डियक टिश्यू। कि थिक लेयर है तो इसका मतलब ये कि हार्ट का जो बल्क है वो किसकी वजह से है, मायोकार्डियम की वजह से, और ये किससे बनी होती है, कार्डियक टिश्यू से या कार्डियक मसल्स, और जो कंट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक टिश्यू। नेक्स्ट है पेसमेकर। द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द साइनोएट्रियल नोड। हार्ट का अपना कंडक्शन सिस्टम होता है जहां से वो नर्व इंपल्स जनरेट करता है ताकि जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, और वो नर्व इम्पल्स या वो स्पार्क जो हमारे हार्ट को मिलता है वो कौन जनरेट करता है, साइनोएट्रियल नोड। ये हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का सबसे पहला या प्राइमरी कंपोनेंट है जिसको हम प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर इसलिए क्योंकि इसने वो स्पार्क जनरेट करना होता है जो पूरे हार्ट में जाता है, और हार्ट के स्पेसिफिक पार्ट्स जहाँ जहाँ पे वो जाएगी इम्पल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पेपिलरी मसल्स, दोज मसल्स that contract as the heart ventricles contract। सो ये कौन से मसल होंगे, हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होंगे, और ये वो मसल्स होंगे जैसे ही हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ये हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पुलिंग ऑन द कॉर्डेट टेंडिने टू प्रिवेंट द cusp फ्रॉम स्विंगिंग बैक इनटू द एट्रियम। और उनका क्या फंक्शन है कि ये कॉर्डेट टेंडिने से अटैच होते हैं। कॉर्डेट टेंडिने अभी हमने पढ़ा है कि हमारी वो स्ट्रिंग्स जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच होती हैं, और इनका क्या फंक्शन होगा हमारे पेपिलरी मसल्स का कि ये उस ट्राइकस्पिड वॉल्व को अटैच करके रखते हैं। सो इसका क्या फंक्शन है, इसने हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को अपनी जगह में लॉक करके रखना है ताकि वो बैकवर्ड हमारे एट्रियम में ना चले जाएं, तो उसको एक जगह पे लॉक करके रखा होता है। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम। सो हार्ट की लेयर्स हमने देख ली कि 3 लेयर्स होती हैं, उसके अलावा हमारा हार्ट जो होता है एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस द हार्ट proximal ends of the large blood vessels and that consist of double layer। सो पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसने हमारे हार्ट को और लार्ज ब्लड वेसल्स को इनक्लोज करके रखा होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमारे हार्ट को मेडिस्ट्रिनम में जो कि कैविटी है बिटवीन लंग्स में वहाँ पे इधेर करके रखा हुआ है। और इसकी 2 लेयर्स होती हैं। हमारी एपिकार्डियम जो है वो बेसिकली 1 लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है। नेक्स्ट है पेरिफेरल रेसिस्टेंस, a force produced by friction between blood and blood vessels walls। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या है, ये एक फोर्स होती है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स और हमारे ब्लड के दरमियान होती है। अगर ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारा जो ब्लड है उसका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मीनिंग कि क्या करेंगे हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, बिकॉज अब ब्लड जो है फ्लो होने के लिए ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है हमारे वॉल्स में, क्योंकि उनके बीच क्या है बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है और वो उसके फ्रीली ब्लड फ्लो को प्रिवेंट कर रही है। नेक्स्ट और लास्ट है पल्मोनरी सर्किट, द वेन्यूल्स एंड वेन्स विच सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स to receive oxygen and unload carbon dioxide। सो पल्मोनरी सर्किट क्या है, ये हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होगा और ये ऐसे ब्लड वेसल्स में मुश्तमिल होगा जो क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाएंगी ताकि वहाँ पे जाके हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अनलोड किया जाए और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसको लोड करके ब्लड को क्लीन किया जाए, और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, हमारे हार्ट में, और वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता है। सो ये था हमारी वीडियो का एंड। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम फर्दर कुछ और टर्म्स जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं उसको देखेंगे। सो अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।